मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हाँ तो यही बोलो ना। नहीं टिया, मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। चले? तो अर्जुन तुम चलो, टिया बस अभी आती है। या क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हारे हाथ में क्या है टिया? Come on, Tia. टिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो नहीं। तो फिर तुम्हारे हाथ ऐसे पीछे क्यों रखे हैं? वो Come on, show me. तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं, ये देखो। खाली है। और टिया तुमसे कुछ क्यों छुपाएगी? अर्जुन तुम टिया पे विश्वास नहीं करते क्या? I'm sorry. Anyways, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वाओ, कमाल हो गया। कल के न्यूज़पेपर हेडलाइंस होंगी शॉकिंग। टिया आहूजा ने अपने फ्रेंड्स का साथ दिया और मौर्य हाई के बैडमैन और अपने प्यारे अर्जुन खन्ना से झूठ कहा। प्लीज टिया, तुम सबके एक्सप्रेशंस देखकर समझ गई थी कि तुम ये अर्जुन से छुपाना चाहती हो। एंड अन्वेषा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अर्जुन कोई बैडमैन नहीं। और बाद में टिया को कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? ये फोटोग्राफ, ये सब क्या है? हाँ टिम्बो, तुम्हारा डियर बॉयफ्रेंड और मौर्य हाई का विलन रियल लाइफ विलन है। रियल विलन? प्लीज अन्वेषा, जो कहना ना सीधे सीधे कहो। पहले टिया बहुत कंफ्यूज्ड है। तो सुनिए टिया, एमपी की किडनैपिंग में अर्जुन का हाथ है। ये फोटो हमें जिस कमरे से मिली, उस कमरे में उन गुंडों ने एमपी को बंद करके रखा था। शायद उनकी पॉकेट से गिर गई होगी। और जिसने एमपी का नाम इस फोटो के पीछे लिखा, वो कोई और नहीं पर अर्जुन खन्ना है। उनकी हैंडराइटिंग तो आप पहचान ही गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टिया, यही सच है। अब टिया मानती है कि अर्जुन मौर्य में सबको परेशान करता है, मगर किडनैपिंग, इतना बड़ा क्राइम, अर्जुन क्रिमिनल नहीं है। आई एम श्योर, टिया श्योर कि इस सब को लेकर हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन टिम्बो, तुम उस अर्जुन पे विश्वास करती हो, लेकिन जो हम तुम्हें प्रूफ के साथ कह रहे हैं, तुम उस पर बिलीव नहीं करती। नहीं, टिया उस पर बिलीव नहीं कर सकती। टिया तुम्हें बिलीव नहीं करती है। टिया अर्जुन को अच्छी तरह से जानती है, और जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो, अर्जुन उतना बुरा नहीं है। वो टिया का बॉयफ्रेंड है, और टिया किसी भी बुरे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। जो गेट इट? हम जानते थे टिया, आप हमारा विश्वास नहीं करेंगी, पर अफसोस इस बात का है कि इतने दिन अर्जुन के साथ रहकर भी आप उन्हें नहीं पहचान पाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम सबको कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी आपको हो रही है टिया। जिंदगी कोई बच्चों की किताब की कहानी नहीं है। यहां दोनों किस्म के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे। एग्जैक्टली। एंड हर बुरा इंसान अपने सर पे बैड गाय टैग लगा के नहीं घूमता है। टिया प्लीज हमारा विश्वास करो। हम सब मिलके अर्जुन को एक सबक सिखाना चाहते हैं। रहने दीजिए युवी। हम जानते हैं टिया हमारा साथ नहीं देंगी। क्योंकि इन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता। संभल जाइए टिया, कहीं सही और गलत का फर्क तय करते करते बहुत देर ना हो जाए। जानती है कि अर्जुन अच्छा नहीं है, लेकिन टिया को ये खुद पता करना है और टिया ये पता करके रहेगी और तुम सबको प्रूव करेगी कि टिया स्टूपिड नहीं है जैसा तुम लोग समझते हो। अर्जुन खन्ना, बहुत जल्द ये नाम एक्सटिंक्ट होने वाला है। एमपी वेट एंड वॉच। अगर मैंने अर्जुन को हिस्ट्री ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी अन्वेषा बैनर्जी रे नहीं। वो सब तो ठीक है, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? एमपी, बुरे लोगों को बुरा काम करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। बट यू राइट, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है, पर कोई तो रीजन होगा। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे को किडनैप करवाएगा। एमपी डोंट वरी, हम उसे ऐसा लेसन सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सब तो ठीक है। आशी, उस आदित्य का क्या हुआ? उसने जो भी किया बहुत बुरा किया। तुम तो ठीक हो ना? एमपी, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, ओके? मामा, मामा, हे भगू, मुझे क्या हो गया कि मुझे दिन में भी बुरे सपने आते हैं? इडियट, मैं उन्हें यहाँ भेजती हूँ, तुम दोनों बात करो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी मॉम ने कोई मॉन्स्टर आई हो। मैं आती हूँ, बाय। वृंदा, तूने अमन से लुधियाना जाने के लिए हाँ तो कह दी, पर सोचा है इसके बाद तेरा क्या होगा? मासी, मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकती ना। अमन का लुधियाना जाना जरूरी है, उसके पापा को उसकी जरूरत है। और किसने कहा कि दूर रहने से प्यार कम हो जाता है? अमन और मैं एक शहर में नहीं तो क्या हुआ, इससे हमारे प्यार में कुछ बदलाव तो नहीं आएगा ना? कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। बड़ा गर्व होता है तुझ पर। जो तुमने किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं बेटा। मासी, अमन जो रीमिक्स के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, उसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। खैर, मुझे तुझे गुड न्यूज़ देनी है। क्या? मैंने दीदी से बात कर ली है और उनसे कह दिया है कि इन छुट्टियों में हम लोग चेन्नई आ रहे हैं। लेकिन मासी, आप जानते हो ना कि मैं अमन के साथ लुधियाना जा रही हूँ। हाँ बेटा, पर तेरे लौटने में और स्कूल खुलने में पूरा 1 हफ्ता है। उसी दौरान हम लोग चेन्नई चले जाएंगे। मैंने तो टिकट्स भी बुक कर ली हैं। इसका मतलब मैं शीतल से मिलूंगी। लेकिन क्या फायदा, माँ मुझे वहां देख के खुश नहीं होंगी। बेटा,
तेरा अपनी मॉम का दिल जीतने का यही एक मौका है, और अपने अपनों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। क्या पता, हो सकता है तेरा और शीतल का प्यार देखकर तेरी मॉम का दिल भी बदल जाए। अरे अमन ने टिया, रणवीर, आशी और युवी को तो बता दिया ना कि वो जा रहा है। उन्हें भी एक नए मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। नहीं मासी, अभी उन लोगों को कुछ नहीं पता है। बेटा तो उसे कह दे कि जल्दी बता दे, अगर किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं समझ सकती हूँ मासी, लेकिन शायद वो उन्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो आपको देखा भी नहीं। बैठो। क्या बैठो? बैठ तो गई। मामा, ठीक है। आप वीकेंड पे मॉरे हाई में क्या कर रही हैं? आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले ली? ओ कम ऑन, मैं तो तुमसे मिलने आई। कल जो तुमने इतना फैबुलस परफॉर्मेंस दिया है ना, उसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आई हूँ। कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग। पता है तुम्हारा फैबुलस परफॉर्मेंस देखकर मैं कितनी खुश हुई हूँ। जस्ट माइंड ब्लोइंग। ऑडियंस का रिएक्शन देखा? नहीं, एक्चुअली मैं आंखें बंद करके परफॉर्म कर रही थी। मामा, तुम भी ना पागल हो गई थी ऑडियंस और प्रेस। ओह माय गॉड, सुबह से इतने फोन कॉल्स अवॉइड कर चुकी हूँ। पहले तो सिर्फ अपने लिए कॉल्स अवॉइड करती थी, अब तुम्हारे लिए भी करने पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन, एक ही घर में दो सेलिब्रिटीज। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मामा। इतनी बड़ी खबर सुन के तुम खुश नहीं हुई? ऑफ कोर्स खुश हूँ। नहीं, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम खुश हो। तो मैं क्या करूं? इस टेबल पे खड़े होकर अनाउंस करूं कि मैं खुश हूं? हाँ, अगर मेरी मामा होती तो कुछ ऐसा ही करती। मामा, जो आप पूछने आए हैं वो पूछ क्यों नहीं लेती? मुझे पता आप क्यों आई हैं। मैं यहाँ मामा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आपने पूछा नहीं पर फिर भी बता देती हूँ। आदित्य आया था मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने, और मैंने भी उसे अपना फाइनल गुड बाय कह दिया। मामा, मैं जानती नहीं कि ये आपने कैसे किया, पर आई एम श्योर इसमें आपका ही हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा एनीवे, तुम सब हैंडल तो कर लोगी ना? लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो अन्वेषा बैनर्जी रे हैंडल नहीं कर सकती? आदित्य मेरे लिए क्लोज चैप्टर है, एंड आज से ही डजंट मीन अ थिंग। मैं जानती थी कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? तुम लद्दाख जाना चाहती थी ना? आदित्य नहीं है तो क्या हुआ, तुम और मैं लद्दाख जाएंगे। तुम्हारा ये ड्रीम जरूर पूरा होगा। Really? Really? आपको लगता है कि मैं आपके साथ लद्दाख जाऊंगी? इमेजिन, लद्दाख की हसीन वादियां और आप। हे भग्गू! पर मामा, मैं तो मामा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हाँ, मैं लद्दाख तब जाऊंगी जब मेरी लाइफ में कोई टॉल डार्क हैंडसम आ जाएगा। एनीवे, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 बज चुके हैं, एंड आई थिंक आपकी शूटिंग 12 बजे की थी, तो बाय बाय। यूवी? हेलो आंटी। वैसे तुमसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुमने काम अच्छा किया है। आई एम इम्प्रेस्ड।
एक्चुअली सोनिया आंटी, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इस बार ताकत की बजाय थोड़े से ब्रेन्स का इस्तेमाल कर लिया। एक मिनट, आप दोनों में क्या बातें हो रही है? मामा, आपने साइको को क्या करने को कहा? वो आशी, बात एक्चुअली ये है कि मैंने परफॉर्मेंस से पहले यूवी को कुछ टिप्स दिए थे। हाँ, है ना यूवी? हाँ, राइट, टिप्स। वो क्या है ना कि मुझे शोज के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है ना, इसलिए। मामा, परफॉर्मेंस से स्ट्रेंथ और ब्रेन्स का क्या कनेक्शन है? मैं आपको बिलीव नहीं करती। साइको, तुम बताओ, मामा ने क्या कहा तुमसे करने को? मामा, तुम अपनी ब्रेन को इतना टैक्स मत करो। अच्छा, अब मुझे जाना है। यूवी, तुम मुझे बाहर गाड़ी तक एस्कॉर्ट नहीं करोगे? ऑफ कोर्स आंटी, आइए ना। ओके, बाय मामा। मामा, यूवी, तुम्हारे मेरे बीच जो भी बात हुई है उसका पता मामा को नहीं लगना चाहिए। इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। जी आंटी। अब बताओ प्रद्युमन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताता हूँ। तुम पहले कुछ ठंडा तो पियो। इन सबको रहने दो और सीधे सीधे कहो बात क्या है। ठीक है, मैं और विलंब किए बिना तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं शांति, वो मेरे लिए काफी कठिन है। तुम क्रोधित मत होना। प्रद्युमन, ऐसी कौन सी बात है? शांति, हम दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम इतने वर्षों बाद एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने हमें एक बार फिर एक दूसरे के निकट खड़ा कर दिया। हमारे बीच मतभेद थे और उन मतभेद की वजह से हम एक दूसरे के निकट ना सके, एक ना हो सके। लेकिन अब वो मतभेद दूर हो चुके। इतने सालों में ना तुमने विवाह किया ना मैंने। सच्चे प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है शांति? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। यही कि शांति, अब वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं शांति। विवाह? इस उम्र में? लोग क्या कहेंगे? लोगों की छोड़ो शांति, तुम अपनी कहो। क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ व्यतीत करना चाहती हो? प्रद्युमन, इस सवाल का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकती। मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए शांति तुम ले लो। जहां मैंने इतने वर्षों तुम्हारा इंतजार किया है, वहां थोड़ा और सही।
हेलो युवी, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुना तुम्हारा कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा। जी मॉम। मॉम यू वोंट बिलीव इट मॉम, मॉम रीमिक्स रॉक्ड। मैं जानती हूँ, तुम परफॉर्म कर रहे थे तो परफॉर्मेंस को अच्छा होना ही था। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। युवी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। जी मॉम। बेटा कल तुम्हारे डैडी के कुछ लोग उस पब में भी आए थे। जानता हूँ मॉम। अरे वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं। युवी, मैंने तुम्हारे डैड को समझाने की पूरी कोशिश की कि वो तुम्हारे टैलेंट को समझे। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि तुम रिमिक्स बैंड के मेंबर हो तो पता नहीं क्या होगा। मम्मा मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जो भी करो बेटा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुम्हारे डैड को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारे इस राज को और ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। तुम समझ रहे हो ना युवी? हाँ मॉम, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डैड को परफॉर्मेंस के बारे में बताया किसने? मैं जानती हूँ, किसी ने तुम्हारे डैड के फोन पर वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ा था। क्या? लेकिन किसने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन नंबर मेरे पास है, लिखो। जी मॉम एक सेकंड मॉम, मैं फोन पे लिखता हूँ। बताइए मॉम। हाँ एक सेकंड। हाँ मॉम लिख लिया। थैंक्स मॉम। अमन, गाइस गेस व्हाट, किसी ने मेरे डैड को फोन करके परफॉर्मेंस के बारे में बताया। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन किसने बना? अभी उस लूजर को फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। लेकिन ये किसका नंबर हो सकता है? हम इस नंबर को पहचानते हैं, ये अर्जुन का नंबर है। क्या? क्या?